हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने लास्ट लेक्चर फंक्शन में, लेक्चर नंबर 7, जिसमें बात करने वाला हूँ मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहाँ तक ग्राफ की बात है, जैसे जैसे मैथ में आगे बढ़ते जाओगे ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ कॉमन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे जिनसे हम ग्राफ बनाना आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे भी है कि मान लो आपको किस तरह इक्वेशन सोल्व करने के लिए बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। ओके, तो फिर आप क्या करोगे, एफ एक्स का ग्राफ अलग बना दो, जी एक्स का ग्राफ अलग बना दो, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पता करने हैं। मान लो आपने एफ एक्स का ग्राफ बना दिया ऐसा कुछ और जी एक्स का ग्राफ बन गया ऐसा कुछ, तो कितने पॉइंट पे काटा इन्होंने, 3 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए इस इक्वेशन के सोल्यूशन आपके, अल्फा बीटा एंड गामा। आपको बोला जाए कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, ये इक्वेशन सोल्व करो, तो आप एफ एक्स का ग्राफ अलग बना दो, जी एक्स का ग्राफ अलग बना दो। ऑब्जर्व करो, एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ के ऊपर कब चल रहा है, अल्फा से बीटा और गामा के बियॉन्ड, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा यूनियन गामा से इन्फिनिटी। सिमिलरली लेस देन का बोलेगा तो चेक कर लो एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के नीचे कब चल रहा है। तो ये तो एक बेसिक सी बात थी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर है, एरिया अंडर द कर्व के बारे में मैंने बोला ही आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मेरे को एफ एक्स का ग्राफ पता है, ठीक है, और आपको बनाना है एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है, तो आपको समझ में आती है बात कि मान लो मेरे को एफ एक्स 2 पे कितना वैल्यू दे रहा था, बेसिक आइडिया लगाने की कोशिश करो। एफ ऑफ 2 पे मेरे पास मान लो 1 आ रहा था और एफ -1 मेरे पास 5 आ रहा था। ठीक है, अब खुद सोचो कि ये फंक्शन के अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स वाला अगर फंक्शन जो है, इसको अगर जी एक्स बोल दिया जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स में अगर आप एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो आंसर आपका 5 आएगा, मतलब जी वन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5, और -2 डालोगे तो ये +2 हो जाएगा, तो जी -2 की वैल्यू कितनी आएगी 1। मतलब क्या हो रहा है, जो वैल्यूज आपकी 2 पे आ रही थी एफ में, वो वैल्यूज -2 पे आएंगी, पर लेफ्ट की वैल्यूज राइट में शिफ्ट हो जाएगी, राइट की वैल्यूज लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी। सिंपल सी बात है कि भाई जो वैल्यूज पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में आएंगी, नेगेटिव वाली वैल्यूज पॉजिटिव में आएगी। इसका मतलब आपका ग्राफ क्या होगा, 180 डिग्री फ्लिप हो जाएगा किसके अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड। सो एक्स से माइनस एक्स का जो प्रोविजन है क्या करता है, ग्राफ को फ्लिप अबाउट वाई एक्सिस बाई 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ग्राफ जो है एफ एक्स का वो ऐसा है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, हमें वो ग्राफ बनाना है किसका, एफ ऑफ माइनस एक्स का। जो ग्राफ को फ्लिप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। देख लो ग्राफ को क्या किया अपन ने, 180 डिग्री फ्लिप कर दिया, इजी। एक्स से माइनस एक्स का, अगेन एफ ऑफ एक्स से आपको ट्रांसफॉर्म करना है माइनस एफ एक्स की तरफ। अब इसमें देखो इनपुट तो वही है, पर आउटपुट आपने क्या कर दिया, उसका साइन पलट दिया। मतलब जो वैल्यूज वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे आ रही थी वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर थी वो नीचे हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव आंसर्स जब आ रहे थे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और जब नेगेटिव आंसर आ रहे तो माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। मतलब मेरा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस, फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस बाई 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका ग्राफ इस तरह का है, ये किसका ग्राफ, एफ एक्स का। ठीक है, अब मेरे को ग्राफ बनाना है माइनस एफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज ऊपर और इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। तो ये ग्राफ हो गया माइनस एफ एक्स, ईजी। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अब इन दोनों ग्राफ में देखो डेफिनेटली आपके रेंज में फर्क आया, इससे ऊपर वाले फंक्शन से डोमेन में फर्क आया, पर शेप में कोई अंतर नहीं आया, और जब तक शेप में अंतर नहीं आएगा पीरियड में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, इजी। आगे देखिए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ मोड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, ये मोड एक्स का ग्राफ हो गया।
मैं बोलूँ मोड x माइनस वन का ग्राफ बनाओ, मोड x माइनस वन, तो वैसी बात है कहाँ पे जीरो होता था, जीरो पे, अभी जीरो कहाँ पे होगा, वन पे। ठीक है, जीरो पे वैल्यू आ रही है वन, टू पे वैल्यू आ रही है वन, तो पूरा ग्राफ क्या हुआ, वन यूनिट आगे सरक गया। यही चीज़ अगर मैं बोल दूँ मोड x माइनस टू बनाओ, तो ये टू पे जीरो होगा, तो जीरो पे वैल्यू टू आएगी, तो ये पूरा पूरा दो यूनिट आगे सरक गया। समझे? तो आप ये समझ पा रहे हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए में वही बात हो रही है, जो आंसर आपका जीरो पे आ रहा था वो आंसर कब आएगा, ए पे आएगा। ए को मैं पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो पूरा ग्राफ क्या हुआ अपना, शिफ्ट हो गया राइट साइड में अलोंग एक्स एक्सिस बाई ए यूनिट्स। ठीक है, बाई ए यूनिट्स। और अगर इसको प्लस करते तो फिर एक किधर शिफ्ट हो जाता, लेफ्ट साइड में। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोड एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाऊं तो माइनस वन पे जीरो होगा, तो ग्राफ इधर आ गया पीछे की तरफ, ये हो गया मोड एक्स प्लस वन। ओके, ये हो गया मेरे पास मोड एक्स प्लस टू। इसमें और क्लासिक एग्जांपल देखना, आपने करली एक्स का ग्राफ बनाया था, तो करली एक्स के ग्राफ को एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊँ, शेप वैसे का वैसा ही है। ठीक है, ये वन यहाँ से उठाया था, टू यहाँ से उठाया, थ्री एंड देन पीछे लिया माइनस वन, ये माइनस टू। अब इनकी लेबलिंग कैसे की थी अपन ने, ये अपना y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो ग्राफ को आपने क्या किया, एक यूनिट ऊपर उठाया हुआ है x प्लस वन, ये देखो आगे सरका हो गया, तो ये दो यूनिट ऊपर उठा हुआ है x प्लस टू। पीछे सरका रहे बेसिकली, आप पीछे सरका होगा तो क्या होगा, x प्लस वन, x प्लस टू, ये आगे सरके तो x माइनस वन, और आगे सरके x माइनस टू। ठीक है ना, तो ग्राफ को पीछे मूव करवाया तो प्लस वन, आगे मूव करवाया तो माइनस वन। तो ये माइनस ए प्लस ए के ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया आपको। इनपुट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है डोमेन बदलेगी, पर फंक्शन को इनपुट तो ले दे के वैसे ही बन रही है, तो सरक जाएगा ग्राफ आगे पीछे, पर रेंज में कोई बदलाव नहीं आ रहा, शेप में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो पीरियड में बदलाव भी नहीं आएगा। पीरियड में बदलाव तभी आएगा जब ग्राफ आपका कंप्रेस हो या स्ट्रेच हो, फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपको देखो इसे ट्रैवलिंग वेव का फंक्शन अगर आपको ध्यान हो, फिजिक्स में इस तरह से पढ़ाते हैं, एक्स टी, वो क्या बन जाता है एक्स प्लस माइनस वी टी। ठीक है, अगर वो साइनसोइडल वेव की बात करूँ तो इस तरह से दिखा देते हैं, ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। हम तो बेसिकली अभी एक्स का ही पढ़ रहे हैं, तो जैसे तो आपने लिखा ना मोड एक्स माइनस वन, एक यूनिट आगे सरका, एक्स माइनस टू, दो यूनिट आगे सरक गया। अगर इसमें मैं ऐसा लगा दूँ एक्स माइनस टू टी, ठीक है, एक्स माइनस टू टी, तो टी की वैल्यू वन डालोगे तो एक्स माइनस टू, टू डालोगे तो एक्स माइनस फोर। देख लो ग्राफ इधर जा रहा है आगे की तरफ, इसलिए आपको ऐसा बोला जाता था कि बीच में माइनस हो तो वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, और बीच में प्लस हो तो वेव पीछे की तरफ ट्रैवल कर रही है। फिजिक्स में टीचर फेज से बताता है, पर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन तो उसकी आप ले सकते हो। तो आई होप आपको एक्स प्लस माइनस ए का ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस ए, समझे? अब जो आंसर आ रहा है उसमें आपने ए ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ग्राफ क्या होगा, वैल्यूज बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ साइन एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाओ, तो ये वैल्यू पता है मेरे को माइनस वन से वन घूमती है, दो ऐड कर दो तो पूरी वैल्यू कहाँ से कहाँ घूमेगी, एक से तीन के बीच में। मतलब पूरा ग्राफ क्या कर दिया आपने, ए यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर शिफ्ट करने मतलब। तो ऑब्वियसली बात है रेंज में बदलाव किया है, इनपुट में कोई चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब डोमेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, शेप में कोई बदलाव नहीं है, बस ग्राफ ऊपर सरका है, तो पीरियड भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या किया, इसमें हमने ग्राफ को पूरी तरह ऊपर सरका दिया। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ है मेरा किसका, साइन एक्स का। ओके, पीछे भी बना सकते हो बिटवीन वन एंड माइनस वन। अब मेरे को बनाना है साइन एक्स प्लस, तो दो यूनिट पूरा ग्राफ ऊपर, जीरो वाली वैल्यू कहाँ पर पहुँच जाएगी इस पे, तो मैं दो पे लाइन खींच लेता हूँ, फिर पूरा पूरा ग्राफ ऊपर बना देता हूँ। कहाँ से कहाँ, वन से थ्री के बीच में एज इट इज। देख रहे हो, ये ग्राफ इसका हो गया साइन एक्स प्लस टू का। इजी, इस तरह से देख पा रहे हैं अपन। तो
और यही चीज़ अगर मैं माइनस ए कर देता तो ग्राफ नीचे की तरफ सरक जाता। जैसे अगर मैं बनाऊं ग्राफ मोड एक्स -2, तो आपको पता है ये जो ग्राफ है मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये मोड एक्स का ग्राफ है और मोड एक्स -2 का ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 यूनिट नीचे सरका दो, ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरे पास 0, -2, 0 डालोगे तो वैल्यू कितनी आ रही -2, तो ये किसका ग्राफ हो गया मोड एक्स -2 और ऊपर वाला ग्राफ हो गया मोड एक्स का। इजी। तो प्लस माइनस का हो गया। बेसिक मल्टीप्लिकेशन का देखें एफ ऑफ ए एक्स। अब यहाँ पे देखो आपने एक्स के कोफिशिएंट चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी बदल दी तो टाइम पीरियड बदलेगा, और इनपुट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो डोमेन तो बदलेगी। लेकिन जब तक एक्स को अपनी एफ को सारी इनपुट मिल रही है तो रेंज में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऐसे फर्क देखो क्या हो रहा है। जैसे मान लो आप sin 2x का ग्राफ बनाना स्टार्ट करो, ऑब्वियसली बात 0 पे 0 रहेगा, लेकिन π/2 वाली वैल्यू आपको कब मिलेगी, π/4 पे मिल जाएगी। देखो ना एक्स की वैल्यू जगह अगर मैं π/4 डाल दूँ तो साइन को तो π/2 मिल जाएगा। तो मतलब साइन एक्स के ग्राफ में जल्दी जल्दी वैल्यूज आ रही, तो ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। क्या हो गया, ग्राफ कंप्रेस हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। इनपुट में ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हो बाई ए टाइम्स, ठीक है। अभी ए को मैं ग्रेटर देन 1 लेके चल रहा हूँ, ए टाइम्स। ये चीज़ अगर आप मान लो x बाई ए कर दोगे तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच आउट हो जाएगा। साइन x/2 कर दूँ अगर मैं, तो आपने पता है पाई डालोगे तो π/2 की वैल्यू आएगी, डिलीट आ रही वैल्यूज, तो स्ट्रेच आउट हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस बाई ए टाइम्स। अगर मैं सीधा सीधा साइन का ही बना के दिखाऊँ आपको, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक पीरियड में बनाता हूँ, ठीक है, या 2 पीरियड बना लेते हैं। ये वैल्यूज क्या होगी अपनी 0, ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो ये ब्लैक हो गया अपना किसका ग्राफ, साइन एक्स 1 -1। साइन 2x का ग्राफ बना रहा हूँ, तो मेरे को पता है π/4 पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, π/2 वाली। तो ये इस तरह से ग्राफ घूम गया, देख रहे हो। यहाँ पे ग्राफ में क्या आ जाएगी, पीरियड क्या हो गया मेरे पास, आधा हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। तो जितनी देर में इसकी 2 साइकिल कंप्लीट हुई, इसकी कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। देख लो ये सेफ्रॉन से किसका ग्राफ बनाया मैंने, sin 2x। और sin x/2 करोगे तो पीरियड डबल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आधी कर दी तो x/2 मतलब पाई पे बनाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया अपना, sin x/2 का, ठीक है। स्ट्रेच आउट हो गया, कंप्रेस हो गया। ये किस पे चेंज देखा अपन ने, ax x/a पे। तो थोड़ा सा किसी फंक्शन पर अप्लाई करके देखोगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। साइन कोस में ये मॉड्यूलेशन देखना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए उसका एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। अब देखिए ए एफ एक्स, ऑब्वियसली बात है, इसका जो आउटपुट होगा वो ए टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 sin x लिखूँ तो आपको पता है ये -1 से 1, तो पूरी आउटपुट हो जाएगी -2 से 2। तो ग्राफ क्या हुआ, स्ट्रेच आउट हो गया अलोंग वाई एक्सिस। ए को मैं ग्रेटर देन 1 लेके चल रहा हूँ। और अगर एफ एक्स बाई ए करोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाई ए टाइम्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन किधर हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस। तो डेफिनेटली पीरियड में कोई असर नहीं डालेगा, रेंज जरूर कम ज़्यादा हो जाएगी, एम्पलीट्यूड में जरूर बदलाव आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलो एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ साइन एक्स का ही, ठीक है। देखिए ये हो गया अपना साइन एक्स, एक पीरियड में देख लेते काफ़ी रहेगा। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ओके, कहाँ से कहाँ चल रहा है मामला, 1 से -1। साइन 2x ग्राफ भागेगा अपना 2 से -2, ठीक है। ये वैल्यू होगी 2, ये वैल्यू होगी अपनी -2। इसका ग्राफ बनाए 2 sin x का, एंड sin x/2, ठीक है। वो हो जाएगी वैल्यू आधी हो जाएगी, 1/2 से
तो ये ग्राफ हो गया मेरे पास साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इजी। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, मैंने प्लस माइनस ए का इनपुट में प्लस माइनस ए किया, आउटपुट में प्लस माइनस ए किया, इनपुट में ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आउटपुट में मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड किया। तो ये कुछ अपने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस थे जिनके ग्राफ अपन ने देखे। ठीक है, तो इन पे कुछ सवाल लगाओ, फिर हम करेंगे मोड के साथ और ब्रैकेट के साथ और कर्ली एक्स के साथ अगर कंपोज करें तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है ग्राफ। ओके, तो आफ्टर लर्निंग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ते आगे, मॉडुलस, ब्रैकेट, फ्रैक्शनल पार्ट को किसी फंक्शन पर लगाते तो ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो हम दो बेसिक चीज़ें सीख लें, एफ मोड एक्स का ग्राफ और मोड एफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो अगर मान लो अपने को एफ एक्स का ग्राफ पता है, अपने को बनाना है एफ ऑफ मोड एक्स, तो इसको सिंपल जैसे मोड डिफाइन करते हो वैसे डिफाइन कर लो। ये एफ एक्स ही रहेगा अगर आपका एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मोड एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स रहेगा अगर एक्स आपका क्या है लेस देन 0। तो पहली बात तो ये देख लेनी चाहिए कि फंक्शन क्या इवन है, तो क्या अंदर मोड एक्स डाल दिया तुमने, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री की होने वाला है। अब दे भी देखो कि इस फंक्शन को एफ ऑफ मोड एक्स को कभी भी नेगेटिव एक्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसका मतलब मान लो एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का रहा होगा कभी। ठीक है, इस तरह का ग्राफ है, ये एफ एक्स, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो कभी बनेगा ही नहीं एफ ऑफ मोड एक्स के अंदर। तो होगा क्या, एफ ऑफ मोड एक्स का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ग्राफ को छेड़ो ही मत, वैसे का वैसा बना दो। और पीछे की तरफ का आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो माइनस एक्स आएगा, तो मतलब -1 डाला तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस माइनस प्लस 1 की आएगी ना, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि एलएचएस का पूरा लेफ्ट साइड का पूरा ग्राफ साफ कर दो और जो राइट साइड का ग्राफ उसी की मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बना दोगे। देखो इवन फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और लॉजिक दिमाग में रखना है। देखो अपने को सिंपल है कि एफ ऑफ मोड एक्स, पॉजिटिव एक्स डालोगे तो भी वैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव एक्स डालोगे तो भी पॉजिटिव वाले की वैल्यू आएगी, क्योंकि अपन देख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ मोड -2 ये दोनों क्या है, बराबर ही है ना। इसलिए जैसा ग्राफ इस तरफ है वैसा ही ग्राफ आपको इस तरफ दिखेगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट मेरे को करना है मोड एफ एक्स, इसी फंक्शन में बना के दिखाता हूँ। मोड एफ एक्स का मतलब सेम एफ एक्स ही रहेगा। अगर एफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, अभी आउटपुट पे काम हो रहा है मतलब वाई पे, एंड माइनस एफ एक्स इफ एफ एक्स इज लेसर देन 0, मतलब ग्राफ मेरा किधर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसको कुछ नहीं करना है, और नीचे है तो उसको नेगेटिव कर देना है, मतलब उस चीज़ को भी पॉजिटिव बना देना है, मतलब नीचे का ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो अगर मैं बनाऊँ ग्राफ किसका, ये ऐसा आया, अभी ग्राफ नीचे जा रहा पर नीचे वाला सब किधर चला गया, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, मोड एफ एक्स का। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, उसमें बना के दिखाऊँ आपको। मान लो मेरे ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ अपना किसका, एफ एक्स का। तो पहली चीज़ मोड एफ एक्स, तो उसमें क्या करते हैं अपन, लेफ़्ट साइड का ग्राफ साफ कर देंगे और ये वाली चीज़ कॉपी हो जाएगी। और मोड एफ एक्स का बनाना हो तो मोड एफ एक्स, ठीक है, तो ये कैसा होगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा, बस इतना है। अब आप दिमाग लगा के बताओ, अगर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में अगर एक साथ लगा दो तो क्या होगा, मतलब कि इसी फंक्शन में मोड एफ एक्स, एफ मोड एक्स एंड उस सारे का मोड, तो फिर ग्राफ कैसा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया, आप ग्राफ बना लो एफ मोड एक्स का जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, फिर क्या कर दो उसका भी मोड लगाने का मतलब नीचे वाला ग्राफ ऊपर की तरफ स्विच करा दोगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये बीच वाला हिस्सा भी अपना किधर होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसे। ओके, 1 2 3 शार्प कॉर्नर्स आ गए अपने पास, इजी।
तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब मान लो इसको शार्प कॉर्नर बोलते हैं, आगे जाके पढ़ोगे। शार्प कॉर्नर का मतलब नॉन डेरिवेबिलिटी। सपोज कि मेरा एफ एक्स कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दिमाग लगाओ कि भाई अपन ये ए बी सी के साइन के बारे में कमेंट करना चाह रहा है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर बने इस ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। तो आपको पता है अगर मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर चाहिए तो देखो, अगर ऐसा ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये मान लो मेरा एफ एक्स है, तो मोड एफ एक्स क्या होगा, एफ मोड एक्स निकाला मैंने। एफ मोड एक्स क्या होगा, एफ मोड एक्स होगा अपना आर जैसे ग्राफ कोई नहीं छिड़ रहा है, लेफ्ट में ये चीज़ कॉपी कर दी, ये हो गया मेरा एफ मोड एक्स। और इसी चीज़ को दोबारा पूरे पे मोड लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये नीचे वाला ग्राफ भी ऊपर आ गया। देख लो, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 शार्प कॉर्नर्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी देखोगे ना आप, देखो पूरी तरह ऊपर या पूरी तरह नीचे हो गया ग्राफ, तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ की शेप वैसी ही रहेगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक शार्प कॉर्नर ले सकते हो आप, अगर वो ग्राफ वाई एक्सिस के इधर उधर हो रहा है तो, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर कब आ रहे हैं, जब आपके दोनों रूट क्या हैं, पॉजिटिव। तो दोनों रूट पॉजिटिव कब है, अब देखो आपका ए पॉजिटिव यहाँ पे, बी वर्टेक्स राइट साइड में तो पॉजिटिव साइन का होगा, सी पॉजिटिव, अलग अलग दो रूट आ रहे हैं तो डी भी पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक के ग्राफ को डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने क्वाड्रेटिक के प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, चाहो तो देख सकते हो। कितने शार्प कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से सवाल भी बन सकते हैं। तो ये तो था अपना मॉडुलस से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर देखना है तो अपने को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, उसको कुछ मतलब नहीं है, अंदर इंटीजर कब फ्लिप हो रहा है उसके बारे में उसको देखना है। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है, ब्रैकेट साइन एक्स अगर आप बना के देखो, तो ब्रैकेट एक्स मेरे को पता है, साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ पहले कि साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ओके। ये मेरा π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई, ये 0, ओके। सो 1 -1, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट में अपने पता है कि ये सारा ग्राफ जा रहा है किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तो ये ट्रांसफॉर्म होकर ग्राफ कैसा दिखेगा, आपको पता है जब अंदर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट क्या करता है, उसको 0 ही देगा। आप तो बस अंदर के आउटपुट से जो साइन एक्स का आउटपुट हो ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हो, तो π/2 तो सारा सामान 0 ही रहेगा। 1 पे आंसर 1 आ जाएगा, फिर वापस 0, मतलब पाई तक अपना 0 ही है। अब जैसे ही नीचे उतरे तो अपने को क्या दिखाई देगा, -1, क्योंकि आप 0 से नीचे उतरने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से -1 के बीच में -1, तो सीधी लाइन, ठीक है, और 0 पे वापस 0, तो ये हो गया मेरा 2 पाई। अब इसमें ये सब काम की चीज़ें कब आती है कि अपने को कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी वगैरह देखनी हो। कंटिन्यूटी का मतलब ग्राफ टूटे नहीं, और डेरिवेबिलिटी का मतलब स्मूथनेस। तो यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे ग्राफ टूटा है, यहाँ पे भी टूटा है, पर 3π/2 पे नहीं टूटा है। जनरली दिमाग में ये होता है कि भाई जहाँ जहाँ पे इंटीजर बनेगा वहाँ पे ग्राफ टूटेगा, तो 3π/2 पे बन तो रहा है इंटीजर, पर ग्राफ नहीं टूटा है, ठीक है। सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। इसमें आप इस तरह से भी जा सकते हो कि मेरे को 2 sin x बना के दे दिया, 3 sin x बना के दे दिया, तो आप 2 sin x अगर मैं बना के दिखाऊँ तो इसकी वैल्यू, अंदर की वैल्यू कहाँ से कहाँ भाग रही है, -2 से 2, है ना। ग्राफ में अगर बनाओगे 0 से 2 पाई के बीच में अगर बनाऊँ तो ये वैल्यू होगी मेरी 0, π/2, बीच में ले लेता हूँ π/6, ये 5π/6 पाई, ये हो गया अपना 3π/2, ये पाई प्लस π/6, ये 2 पाई माइनस π/6। π/6 मेरे को पता है कि हाफ आती है, मल्टीप्लाई करके ये हो गया मेरा 1, और यहाँ पे हो गया मेरा 2,
ठीक है, इस तरह से लाइन खींची जा सकती है। यहाँ पे हो गया मेरे पास -1, पाई प्लस पाई बाई 6 पे -हाफ आंसर आएगा साइन एक्स का, और ये हो गया -2। अब इसका ब्रैकेट करोगे तो क्या बनेगा, ब्रैकेट बनाओगे तो इसका क्या बनेगा, 0 पाई बाई 6 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 6, ये पाई हो गया। आगे गए तो अपने पास पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6, फिर आ गया अपने पास 3 पाई बाई 2 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 पाई बाई 6, और ये हो गया मेरा 2 पाई। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 6 तक तो अपना क्या है, 0 से 1 के बीच में ये साइन एक्स, हाफ के बीच में, तो 2 साइन एक्स 0 से 1 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया अपना, सिंपली 0 ही रहेगा। पाई बाई 6 पे 1 आ गया, और 1 से यहाँ पे क्या रहेगा, मेरे पास 2 ही रहेगा। देख लो वैल्यू कहाँ से आप आ गई, 1 से 2 के बीच में ब्रैकेट का आंसर 1 ही रहेगा। पाई बाई 2 पे साइन एक्स 1 हो गया, 2 साइन एक्स 2 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 आ गया। अब देखो सिमेट्रिक है ना ग्राफ इस लाइन के अबाउट, तो तुम फटाफट बना सकते हो सिमेट्रिक का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे ओपन गोला, ओके। सेम नीचे उतर जाओगे, अब थोड़ा सा नीचे उतरे तो आ गया मेरे पास -1, और नीचे उतरे तो क्या आ गया मेरे पास -2। कहाँ तक, 7 पाई बाई 6 से लेके 11 पाई बाई 6 तक। देख लो इस पूरी का वैल्यू ब्रैकेट में डालूंगा तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। और फिर ये यहाँ पे ओपन, और ये वापस 0। ठीक है, -1 पे -1। तो इस तरह से ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह से कर्ली एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकते हो। हमने ऑलरेडी पीरियोडिक फंक्शंस में बनाया था कर्ली एक्स का, सीधे सीधे। मान लो मैं एक रैंडम फंक्शन दे दूँ आपको, इस तरह से बना के दे रहा हूँ, ये देखना आप। ये कोई चल रहा है अपने पास 0, ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ है मान लो। ये 1 पे वैल्यू 2 आ गई, और 2 पे वैल्यू 4 आ गई, y इक्वल टू 2x। इसका कर्ली करना आपको, तो मेरे को पता है 0 से 1 के बीच में जब इसका आउटपुट रहेगा, 1 कहाँ पे आएगा, फिर हाफ पे आएगा। मतलब 0 से लेके हाफ तक तो कर्ली इसको कुछ नहीं कहेगा, जैसा है वैसा ही रखेगा इसको। ठीक है, कर्ली की डेफिनेशन अपने को याद होनी चाहिए, डिफाइन कैसे किया था कर्ली को। इस तरह से ग्राफ चलता है, x -1 x -2, पीछे भी x +1 x +2 0 1 2। तो जब इसकी इनपुट 0 से 1 के बीच में है कर्ली की, तो ये ग्राफ को कुछ नहीं कहेगा, ऐसे कैसा रखेगा। हाफ से 1 जाओगे तो इनपुट किधर चल रही है, 1 से 2 के बीच में, तो -1 कर देगा। -1 कर देगा मतलब ग्राफ को एक डिस्टेंस नीचे उतार देगा। तो क्या कर देगा, ये इस तरह से कर देगा इसको, ये 1 हो गया। या सीधा ही बोल सकते हो, कर्ली 2x कर रहे हो तो पीरियड आधा हो जाएगा, और इसी तरह से ग्राफ रिपीट करता रहेगा 0 से 2 के बीच में। इस तरह से सोच सकते हो, कर्ली प्रॉपर्टी है ना अपने पास। ये हो गया मेरे पास 1, ये 3/2 और ये 2। ओके, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। कर्ली डिफाइन कैसे होता है, ब्रैकेट डिफाइन कैसे होता है, बस उस पर ही है, ज़्यादा नहीं है उसमें। ओके, तो इस पर कुछ सवाल लगा लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए अब कुछ फैंसी से एक्सप्रेशन आते हैं। जैसे मान लो हमारे पास gx बोल दिया, बोला मैक्स fx, gx। सिंपल सी बात है इसमें। मैक्स का मतलब मैं पर्टिकुलर x पे fx का आउटपुट भी निकाल लूँगा, gx का आउटपुट भी निकाल लूँगा, जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करना है। fx ज़्यादा होता है fx की वैल्यू, gx ज़्यादा होता है gx की वैल्यू। तो ग्राफिकली ये चीज़ कैसे दिखाई देती है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अपने को fx का भी ग्राफ बना लेना है और gx का भी ग्राफ बना लेना है। सपोज करो कि fx का ग्राफ आ गया इस तरह से, ओके, gx का ग्राफ आ गया इस तरह से। ठीक है, मान लो अल्फा पॉइंट, ये बीटा पॉइंट, ये गामा पॉइंट। मैक्स लेने का मतलब दोनों में से जो मैक्सिमम है, मतलब fx gx में जो भी बड़ा होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला हिस्सा उठाना है। अल्फा से पहले देखोगे तो सैफरन वाला ग्राफ बड़ा है, मतलब gx बड़ा है, फिर ये अपना fx बड़ा है, फिर वापस सैफरन बड़ा है, फिर ये आगे से चला जाएगा। मतलब इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो आप क्या बोल सकते हो,
अगर एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा से कम, तो इनपुट किसकी आ रही है मेरे पास, ऊपर कौन चल रहा है, सेफ्रॉन, मतलब जी एक्स। और एक्स की वैल्यू अगर क्या है, अल्फ़ा से, यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हो, कंटिन्यूस है ग्राफ तो कहीं पे भी इक्वल टू लगा सकते हो। कहाँ से कहा था, अल्फ़ा से लेके बीटा तक, उसके बाद ब्लू ऊपर चली गई तो मतलब एफ एक्स तक, फिर बीटा से लेके गामा तक, कौन ऊपर चला गया वापस एफ्रॉन, तो जी एक्स, और गामा से ऊपर वापस ब्लू ऊपर चला गया तो एफ कर सकते हो। तो मोरलेस दोनों का अलग अलग ग्राफ बना दो और ऊपर वाला हिस्सा उठा लो। सेम ऐसे ही अगर मेरे को मिन बोला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, दोनों का नीचे वाला हिस्सा उठा लूँगा। ठीक है, मान लो एक सिंपल सा ग्राफ बनाया मैंने, एक ग्राफ ये है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ ये है, और एक लाइन बना सकता हूँ, या फिर इन दोनों में ही देखो कंपेयर करके, ये मान लो मेरा एफ एक्स, ये जी एक्स। तो अगर मेरे को बोला जाएगा मैक्स करो तो ऊपर का हिस्सा उठाओगे, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, और मिन बोला जाएगा तो आप नीचे वाला हिस्सा उठा लोगे। तो मैक्स और मिन में क्या करना अपने को, दोनों के इंडिविजुअल ग्राफ बना लेने हैं। मैक्स का मतलब ऊपर ऊपर वाला हिस्सा चलाओ, जो ऊपर रहेगा उसको पिक करना है, मिन का मतलब नीचे वाला हिस्सा पिक करो। एक ऐसे ही फंक्शन होता है अपने पास, लेटेस्ट मैक्स लेटेस्ट मिन, ऐसे नाम बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलता है ये, लेटेस्ट मैक्स लेटेस्ट मिन, ठीक है। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। मान लो मेरे को बोला जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी, वेयर टी क्या है मेरे पास, मिनिमम ऑफ एफ टी वेयर टी इज फ्रॉम 0 to x, ठीक है। और ये कब तक, x 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। उसके बाद कोई मान लो मेरे को कुछ और पॉइंट पकड़ा दिया जाए कि x+1 2 से बड़ा है, तो आपको करना क्या, इसमें एफ एक्स का ग्राफ बना लिया मान लिया आपने। इसको बोलते क्या, मालूम में इस चीज़, यही चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, लेटेस्ट मिनिमम है ये। अब इसमें तो काम कैसे करती है ये, मान लो मैंने एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, लगातार गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, और फिर बाद में और गिरने लग जाएगा, ठीक है। ये मान लो 2 पा रही वैल्यू, बाद वाला भी ना भी बनाओ, तो पहले इसको फोकस करो। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, टी डालते हैं इसका, टी कहाँ पे है, 0 से x तक। मान लो आपने x यहाँ तक फिक्स किया, ठीक है, तो इस पूरे रेंज के अंदर मिनिमम वैल्यू यहीं पे आ रही है। आप x को पहले फिक्स करते तो इस पूरी रेंज के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आती, जो मोस्ट रिसेंट x उसी पे आ रही है। तो मतलब जी एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, जब तक एफ एक्स की वैल्यू गिर रही है तब तक ये एफ एक्स ही रहेगा, क्योंकि आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते वैल्यू और मिनिमम हो जाती है। तो ये बोलता है कि आप जितना जहाँ तक भी बढ़ रहे हो वहाँ तक की रेंज में सबसे छोटी वैल्यू पिक करनी है। अब आप जैसे आगे बढ़ते वैल्यू और गिर जाती है, तो इसका मतलब आपको आगे से आगे मिनिमम वैल्यू होती जा रही है। तो इसका मतलब ये अगर मैंने यहीं तक का इंटरवल लिया तो मिनिमम वैल्यू ये खुद ही है, मतलब 0 से x तक के इंटरवल में, या अगर यहाँ तक देखो तो मिनिमम वैल्यू x पे ही आ रही है। मतलब आपका रिटर्न क्या रहेगा, यहाँ तक इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो जी एक्स है वो एफ एक्स के बराबर ही है, क्योंकि जो x है वही मिनिमम वैल्यू है वहाँ तक। उसके बाद फिर जैसे आप आगे बढ़ो वैल्यू बढ़ने लग गई, पर जी एक्स हो तो क्या चाहिए, वहाँ तक की रेंज में मिनिमम वैल्यू, वो तो यही है ना। इसका मतलब आगे का ग्राफ क्या होगा, यही मिनिमम वैल्यू मिलती रहेगी मेरे को। देखो जब तक मैं यहाँ ना पहुँच जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक के एक्स में मिनिमम वैल्यू क्या है, यही है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स स्ट्रेट लाइन। इसके बाद वापस गिरने लग गई तो हम फिर से इसके साथ अलाइन हो जाएंगे। तो इसको 3 पार्ट में अगर अपन तोड़ सकते हैं, ये पार्ट मान लो मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है, और सपोज करो यहाँ पे वैल्यू है कुछ वाई नोट। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रखा हूँ, 0 से अल्फ़ा, ठीक है, तो फिर मेरा जो जी एक्स है वो एफ एक्स के बराबर ही है। और अगर x की वैल्यू अल्फ़ा से लेके बीटा के बीच में हो तो जी एक्स की वैल्यू वाई नोट है, और बीटा से ऊपर हो
तो फिर वापस एफ एक्स रिटर्न करने लग जाएगा। तो मोरलेस आपको एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। मिन के केस में अगर आगे जा रहे हो मिनिमम होती जा रही वैल्यू तो वही रहेगा, और बढ़ गई तो जो भी रिसेंट मिनिमम वैल्यू थी, मोस्ट रिसेंट मिनिमम वैल्यू थी, उसी को कंटिन्यू करोगे जब तक वैल्यू फर्दर ना गिरे। यही चीज़ अगर लेटेस्ट मैक्स के बारे में बोली जाए तो लेटेस्ट मैक्स, तो इसमें क्या बोलोगे, डिफाइन उसको वैसे ही करते हैं कि भाई कि मैक्स टी फ्रॉम 0 to x, वेरिएबल इंटरवल अपना एफ एक्स एफ टी, ठीक है। 0 से x तक की काउंटिंग में मैं वैल्यू निकालूंगा, उस x तक जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मेरे को रिटर्न करनी है जी एक्स के अंदर, ठीक है। f की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, अब मान लो अगर f का ग्राफ कैसा है, इस तरह का है, तो फिर आपका जी एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, जब तक बढ़ रहा है तब तक तो ये वही वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, क्योंकि आगे जब बढ़ रहे हो मैक्सिमम वैल्यू मिल ही रही है आपको। इसके बाद गिरी तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद वापस बढ़ेगा, गिरी रही है आगे वैल्यू, तो ये फर्दर स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। इसका मतलब जी एक्स का ग्राफ क्या हो गया, एफ एक्स के लॉन्ग फिर स्ट्रेट लाइन, फिर वापस एफ एक्स के लॉन्ग फिर से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बढ़ रहे हो तो वैल्यू जो लेटेस्ट आ रही है वो रिटर्न करते रहो, और गिर गए तो भैया वहाँ तक रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू थी, जो मैक्सिमम वैल्यू थी, उसी को रिटर्न करते हुए चलना है। तो ये होता है अपना लेटेस्ट मैक्स और लेटेस्ट मिनिमम। तो क्विकली रेसिप्रोकल फंक्शन ग्राफ और बनाना सीख लो तो बेसिक लेवल के अपने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगे। रेसिप्रोकल फंक्शन देखें कि अगर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एफ एक्स का ग्राफ अपने को अगर पता है, हमें ग्राफ बनाना है 1/f(x) का, तो कुछ कुछ बातें ध्यान रख सकते हैं। जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू +-1 है, वहाँ पे इसकी वैल्यू +-1 ही होगी। जहाँ पे भाई साहब 0 की तरफ चले गए, ये किधर जाएंगे, +-इन्फिनिटी पे, देखना पड़ेगा किधर जा रहा है। जहाँ पे ये भाग रहा है +-इन्फिनिटी की तरफ, ये 0 की तरफ चला जाएगा। जहाँ पे ये बढ़ रहा है वहाँ पे गिरेगा, जहाँ पे घट रहा है वहाँ पे बढ़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सेकेंड कोसेकेंड के ग्राफ के टाइम पे थोड़ी चीज़ बताई थी, अभी फिर से देख लो। इसी को फॉलो करना है। ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको ग्राफ बनाना है 1/(x - 1) सारे का मोड, इस फंक्शन ग्राफ बनाना है। तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएंगे इसके अंदर। तो एक एक करके बढ़ाते हैं, ठीक है। मेरे को दिख रहा है सबसे पहले (x - 1), तो पहले देखो (x) का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। फिर मेरे को ग्राफ बनाना है किसका, (x - 1) का, ठीक है। (x - 1) मतलब ग्राफ एक यूनिट आगे सरक गया, ये 1, ठीक है। फिर उसमें कर दिया आपने -1, तो मतलब पूरा ग्राफ एक यूनिट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। 1 पे वैल्यू 0 आ रही थी, तो अब 1 पे वैल्यू क्या आएगी, -1 कर दिया ना मैंने, 0, और ये 2 हो गया, ओके। अब इस पूरी चीज़ को करना है आपको मोड करने का मतलब क्या होता है, जो हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे वो ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन गया अपना क्या, m, ठीक है। 1 0 2, ये 1, ओके। अब इसका करना अपने को रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर से थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको। रेसिप्रोकल करना बहुत आसान है। अभी देखा जहाँ पे वैल्यू 1 या -1 है, तो रेसिप्रोकल की वैल्यू भी वैसी रहेगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी अपनी 1, ठीक है। वैल्यू कितनी अपनी 1, तो मेरे रेसिप्रोकल फंक्शन में, और जहाँ पे 0 वहाँ पे इन्फिनिटी, तो मतलब एक तरह से ये जो लाइन है आपकी 0 वाली, ये असिम्पटोट है, इन्फिनिटी पे जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन। तो इसको खींच देता हूँ। अब देखिए कैसे बना रहा हूँ रेसिप्रोकल का ग्राफ। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1, ये ग्राफ गिर रहा है तो रेसिप्रोकल क्या करेगा, बढ़ेगा। ये गिर के कहाँ पहुँचा, 0 की तरफ, तो ये बढ़ के पहुँचेगा इन्फिनिटी की तरफ। फिर ये बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ रेसिप्रोकल गिरेगा। ये 0 से 1 पे जा रहा है, तो वो इन्फिनिटी से गिर के 1 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला देखिए,
जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 रहेगा ही। ये 0 से इन्फिनिटी जा रहा है तो वो क्या करेगा, इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा। देख लो जहाँ पे 1 है वहाँ पर रेसिप्रोकल भी 1 है। सेम चीज़ ये 1 है, ये क्या कर रहा है, गिर रहा है 0 की तरफ, तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा। इन्फिनिटी से 0 गिर रहा है तो ये 0 से इन्फिनिटी बढ़ेगा। तो ये रेफरेंस जो मैंने बनाया ये क्या आपका रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो आई होप आपको इसी समझ में आई होगी कि भाई हम किस तरह से बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लो, आप ऑलमोस्ट सारे ग्राफ बना पाओगे। और कुछ सिमेट्री का भी ध्यान रख सकते हो। मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन में x को -x से बदला तो फिर नो चेंज आया। अब x का मतलब राइट साइड, -x का मतलब लेफ्ट साइड, इसका मतलब सिमेट्री हो गई किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, है ना, लेफ्ट राइट में सेम है। सेम मान लो आपने y को -y से बदला, कोई चेंज नहीं आया, y ऊपर -y नीचे, तो सिमेट्री हो गई किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। और दोनों में ही कोई चेंज नहीं आ रहा तो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री होगी ना, 4 क्वाड्रेंट, चारों के चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री। इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है, एक सिंपल सवाल लेता हूँ, मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना मेरे को। अब ऐसे प्लस माइनस करके खोल दोगे तो 4 केस बनेंगे, लेकिन चारों केस करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक केस में बनाओ, x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0। तो उस केस में मेरे पास ये क्या खुलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये 2,0, ये 0,2, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब क्योंकि x को -x से बदलने में और y को -y से बदलने में मेरे पास कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो चारों कोऑर्डिनेट सिमेट्रिक बनेगा ग्राफ। तो इमेज बनाते जाओ, आगे पीछे सेम एंड ऊपर नीचे भी सेम, इस तरह से अपन कर सकते हैं। और अगर ये बोला जाए कि इनइक्वालिटी होती, सपोज करो ये लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये 1 वाला ग्राफ अंदर बन जाता, ग्रेटर देन का मतलब इसके बाहर रहना है और 2 वाले के अंदर रहना है। तो कैसा होती सिचुएशन अपने पास, इसको मैं कलर कर देते हैं। कलर्ड रीजन क्या शो करता है, इस इनइक्वालिटी को। एरिया वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो देख रहे हैं आपको 2 स्क्वायर बन रहे हैं, तो बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो, या फिर कोई भी एक बाहर वाली ट्राइंगल, बड़ी वाली ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, हाफ 2 इंटू 2 करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया आ रहा है हाफ 1 इंटू 1 हाफ, तो 2 माइनस हाफ 3/2, ठीक है। तो एक येलो वाले रीजन का एरिया कितना आ गया मेरे पास, 3/2, एक क्वाड्रेंट में। चारों में कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 4, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ग्राफ के बारे में जानकर। तो फटाफट कुछ सवाल लगा लो। इसी के साथ अपनी फंक्शन की पूरी लेक्चर सीरीज़ खत्म होती है। आगे नई लेक्चर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ का मज़ा लेना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स को साउंड करना चाहते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।